हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे जेनाइटल हर्पीस। मित्रों, ये मेरा एक व्यूवर्स में कमेंट में लिखा है कि डॉक्टर आपका वीडियो अच्छा है तो आप ज़रा जेनाइटल हर्पीस के बारे में आप ज़रा बताइए। तो ये मेरा जो व्यूवर्स है अच्छी भाषा में लिखा है, सभ्यता से लिखा है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि उनको ये जेनाइटल हर्पीस क्या है, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसको कैसे पैथोलॉजिकल विकृत किया जाता है और उसको क्या होम मैनेजमेंट है और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसके बारे में हम ये वीडियो में बताएंगे। मित्रों, ये जो जेनाइटल हर्पीस है ये मेल सेक्स ऑर्गन का एक डिजीज़ है जिसको सेक्स ट्रांसमिट डिजीज़ से भी बोला जाता है। कई बार एक सामान्य पुरुष होता है और उसका जो बार पर स्त्री पर रखता है और इसके संपर्क में आता है और ये जो बार का जो पात्र होता है जो इन्फेक्टेड होता है और ये इन्फेक्शन पुरुषों में आ जाता है। कई बार ये इन्फेक्शन फीमेल में होता है लेकिन मालूम नहीं पड़ता है, पर जब ये मेल के साथ कांटेक्ट करता है तो मेल को तुरंत उसका 7 दिन में उसका सिम्टम दिख जाता है और उसका ये हर्पीस का वायरस का चेप लग जाता है और धीरे धीरे उसका ये रोग का ये ट्रैवलिंग चालू हो जाता है और ये लाइफ लॉन्ग कई बार तो बॉडी में रहता है और उसका कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ता है। मेनली जो जेनाइटल हर्पीस है ये एक सेक्स डिजीज़ है और वायरल से बनती ये एक समस्या है। तो ये हमने आपको इसका जो डेफिनेशन है उसको हमने आपको बताया। सेकंड थिंग, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है। जब भी कोई पुरुष कोई परस्त्री के साथ जो संबंध बनाता है और जो स्त्री होती है कोई इन्फेक्टेड हर्पीस जो वायरस के जो इन्फेक्टेड हो मल्टीपल सेक्स करने के बाद, तो ये जो कांटेक्ट आने के बाद ये जो पुरुष को ये जो होता है तो उसका जो सिस्न पार्ट है जो उसका ग्लैंड पेनिस के आजू बाजू में एरिया में उसको रेडिश कलर के छोटे छोटे दाने निकलते हैं। कई बार ये दाने रेडिश राउंड शेप में होता है, रेड कलर के होते हैं, धीरे धीरे अंदर से पस फॉर्मेशंस होता है। कई बार इसमें जलन भी होता है, कई बार पेनफुल होता है, ये निकल जाता है, मिट जाता है, होता है, बार बार होता है। कई बार इसमें से पानी निकलता है जिसको गिल्ट बोलते हैं, तो उसका जो अंडरवेयर होता है ये कई बार इसमें पानी जैसा बिक जाता है और पेशेंट को धीरे धीरे उसका मालूम पड़ता है कि ये सामान्य बीमारी नहीं है, ये जो सेक्स ट्रांसमिट डिजीज़ है परस्त्री के जो संबंध बनाने के बाद जो ये डिजीज़ आता है और ये उनके लिए बहुत दुखदायक होता है। कई बार उसको हायर एंटीबायोटिक से दबाया जाता है, पर ये दबाने से कारण जो वायरस होता है ये हमारा शरीर में धीरे धीरे प्रसरण पाता है। एलोपैथिक से तो दब जाता है, पर ये जो वायरस हमारा जो नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है, ये नर्वस सिस्टम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को खलास कर देता है और जो खलास करने से अलग अलग दर्द को अलग अलग सिम्टम्स भी आते हैं। इसमें 2 तरह के जो सिम्टम होते हैं, एक्यूट जो हर्पीस जेनाइटेलिया, इसमें हमने बताया कि जो दर्दी को जो ग्लैंड पेनिस पर उसको रेड इरप्शन आता है, कई बार रेड वेसिकुलर होता है, पेनफुल होता है, बर्निंग होता है, इसमें से डिस्चार्ज भी आता है, कई बार बड़ा घाव भी चल सकता है, इसमें बदबू भी खराब आता है, स्मेल भी खराब आ जाता है। ऐसे एक्यूट स्टेज में 7 दिन के बाद दर्दी को मालूम पड़ जाता है, पर जो उसको दबाया जाता है लॉन्ग टर्म दबाया जाता है तो इसका शारीरिक एंड मानसिक दोनों पर इफेक्ट होता है। मैंने कई पेशेंट को देखा है जिनको बेचारे को सप्रेस हुआ है, कोई भूल के कारण हुआ हो या कोई अननॉलेज के कारण भी हुआ हो। इसका जो मेनली का कॉज तो एक सेक्स ट्रांसमिट डिजीज से भी होता है। सेकंड थिंग, कोई ऑपरेशन के दरमियान भी जो कोई इन्फेक्टेड उनका जो हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसका भी चिप लगने से ये सेकेंडरी हो सकता है। कई बार आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है कोई ब्लड के साथ अफेक्टेड होता है तो जो पेशेंट को जो दूसरे हेल्दी पेशेंट को उसका चेप होने की संभावना रहती है। ये सेकंड कॉज होता है, पर प्राइमरी कॉज उसका सेक्स ट्रांसमिट डिजीज़ होता है।
अभी क्रॉनिक केसेस में हम बताते हैं कि उसको फिजिकली भी इफेक्ट होता है और मेंटल भी इफेक्ट होता है। जो दर्दी फिजिकली इफेक्ट होता है, ये जो दर्दी होता है उसमें सबसे पहले हम विचार करें तो उसके जो आँखों में सबसे उसका विज़न में प्रॉब्लम हो जाता है। विज़न धीरे धीरे घटता है, देखने में उसको तकलीफ़ होता है, आँखों में जैसे तारा जैसे उसको ऐसा दिख जाए, कानों में उसको आवाज़ आए, वर्टिगो आए, सतत कोई आवाज़ आता है ऐसा ही लग जाए, गले में सतत सोस पड़े, दर्दी को लगता है कि मैं खाना नहीं खाया हूँ, खाना मेरे को बार बार खाना पड़ेगा, खूब अशक्ति लगे, वीकनेस लगे, सांस फूल जाता है, छाती के धड़कन भी फूल जाते हैं, उसका सेकेंडरी ऑर्गन जो हमारा ज्ञानतंतु पर पड़ जाता है, थोड़ा भी थक जाता है तो वो वीक पड़ जाता है, उसको नींद अच्छी तरह नहीं आ जाती है, ये उसके ज्ञानतंतु भी सूजन आ जाती है और जॉइंट में भी सूजन आ जाती है। थोड़ा भी काम करता है तो उनको लगा कि मैंने बहुत काम किया है, शरीर पर उसको लगता है कि बहुत मेरे को वीकनेस फील है और शरीर पर कोई ने लकड़ी से मारा हो ऐसा उसको फील हो जाए। धीरे धीरे वजन बढ़ता रहता है, उनका जो शरीर का घिरावा रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, जो स्टूल की मात्रा है ये बराबर पास नहीं होती है, दर्दी को लगता है कि मेरा लीवर भी ख़राब हो गया है और वीक हो गया है। उसका जो मेंटल सिम्टम है उसका कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, उसका स्लीप ऑलवेज डिस्टर्ब रहता है, उसको नेगेटिव थॉट आता है, उनको लगता है कि लाइफ में कोई मज़ा नहीं है और उनको बार बार उनको एक जगह स्थिर बैठा नहीं रहता है, रात को भी ये खड़ा हो जाता है, कई बार पथारी में भी बैठा रहता है, ऑलवेज उसको नेगेटिव थॉट आता है, कोई करने में काम करने में भी उसको मुश्किल आ जाता है, छोटा भी काम होता है उसको बहुत प्लानिंग करना पड़ता है तो भी जाके कुछ काम कर सकता है, उनको लगता है कि अभी मेरे लिए ये सब कुछ कठिन है। तो ऐसी भाषा जब सप्रेस होता है जो हर्पीस जेनिटल वायरस ऐसे क्रॉनिक केसेस में दर्दी को दिखा जाए है, कारण कि इसके लिए कोई आधुनिक साइंस में उसकी दवा नहीं है। उसको जोविरेक्स कैप्सूल या जोविरेक्स ऑइंटमेंट जैसी जो दवा होती है जो जर्मन कंपनी से बना हुआ होती है, अभी तो ये इंडिया में भी मिलता है, पर उसका ये टेम्पररी सप्रेस है, बाकी उसका क्योर नहीं है, कारण कि हमारे इम्यूनो बूस्टर धीरे धीरे खलास करता है। कारण कि जो वायरस होता है ये हमारा शरीर में सालों साल पड़े रहता है, जब भी हमारा इम्यूनिटी लो होता है तो ये अटैक करता है। तो इसी तरह ये फिजिकली और मेंटली हमारा शरीर में जो सप्रेस जो जेनिटल हर्पीस है ऐसे तरह काम करता है। तो उसको कैसे तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है। तो आधुनिक साइंस में तो सबसे पहले जो मेडिकल हिस्ट्री है, हम भी होम्योपैथिक वाले बोलते हैं कि भाई अब मेडिकल हिस्ट्री है, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, ऐसे एक तो सबसे पहले वो लगता है। और कई बार दर्दी सच भी बोलता है कि मैंने कोई ऐसा व्यवहार रखा था, बाद में मेरे को ये प्रॉब्लम्स हुआ। कई बार पेशेंट बोलता नहीं है तो हम उसको बोलता है कि कोई ने आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है या आपने कोई डेंटल कोई ट्रीटमेंट किया है, तो ऐसा हम बताते हैं, दर्दी बताते हैं कि हाँ मैंने वो किया है, तो हम अनुमान करके हमको उसको एक तो डायग्नोसिस करते हैं। सेकंड थिंग उसका वायरोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है। HSV टाइप 2 प्रकार के जो इम्यूनो बूस्टर का जो वायरस का टेस्ट है हम दर्दी को कराते हैं। उनकी मात्रा 0.8 मिली माइक्रोन से नीचे होना चाहिए तो आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं है। कई बार इससे ज़्यादा होता है तो आपको वायरल इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। कई बार इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, सपोज़ आप हेल्दी कपल हो और उसका जो हस्बैंड को चेप लगा हो तो ये वारंवार उसके जो हेल्दी मिसिस को भी लग सकता है। और लगने के बाद जो बच्चा पैदा होता है तो उनका जो गले का अंदर का तालवा भी नहीं होता है, कई बार आँख का पार्ट नहीं होता है, कई बार उसकी हाथ की अंगुली नहीं होता है, कोई अंग मिस होता है और कई बार तो उसको भी इन्फेक्शन लग जाता है और उसको भी यंग एज में आर्थराइटिस होना या उसको नर्वाइन वीक लगना। कई बार आपने देखा होगा कि 40 साल की उम्र में जो लेडीज़ होता है उसको सीवियर आर्थराइटिस हो जाता है और सीवियर न्यूराइटिस भी होने का संभावना रहती है। लेडी हेल्दी होती है, ऐसे अच्छी तरह एक्सरसाइज करती है और फिट होती है और 35-40 साल की उम्र में उनको ऐसा होने का संभावना रहता है। तो एज आ फिज़िकल तर हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आपको कोई पास में ऐसा कोई डिजीज़ हुआ है, या हस्बैंड के साथ भी हम उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है पर्सनली तो बोलता है कि हाँ मैं ऐसे अफेक्टेड हूँ, तो ऐसे उनको मिसेस को भी एक कॉन्टेजियस डिजीज़ होने का संभावना रहता है। जब भी ऐसे कपल आपको आए और आपको मालूम पड़े तो आप खुद हो या कोई पेशेंट हो तो दोनों की दवा करना ज़रूरी है, क्योंकि एक को मिटता है एक को नहीं होता है तो ये कैरियर बन जाता है।
ज़्यादातर फीमेल को जब भी इन्फेक्शन होता है तो उनको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि इज़ अ कैरियर, उनके कोई प्राइवेट पार्ट में कोई दाने उससे नहीं आता है। पर जो लॉन्ग टर्म होता है, क्रॉनिक होता है, तो उन लोगों को यही प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है। तो इसको HSV-2 प्रकार के जो इम्यूनो IgG है, IgM जो इम्यून प्रकार के जो ब्लड टेस्ट होते हैं, इससे मालूम पड़ जाता है। कई बार स्वाब लेके भी हम टेस्ट कराते हैं वायरोलॉजिकल, तो उसको भी मालूम पड़ता है। कई बार उसकी चमड़ी लेके भी, उसको बायोप्सी करके भी मालूम पड़ता है, तो भी उसको डायग्नोसिस परफेक्ट हो जाता है। मित्रों, ऐसे रोग में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधुनिक साइंस में इसकी कोई दवा नहीं है। पर आप होम्योपैथिक लॉन्ग टर्म लोगे तो आपका ये सपरेशन धीरे धीरे निकल जाएगा, और जब ट्रीटमेंट बंद करोगे तो 10 से 15 साल तक ये पाया फिर से दिखता नहीं है। पर जब भी आपका इम्यूनिटी फोर्स घट जाता है तो फिर से अपीयर हो जाता है, तो इसके दाने भी फिर से आ जाता है, और आपका कॉम्प्लिकेशन साइकोलॉजिकल और मेंटली दोनों आ सकते हैं। मित्रों, इसके लिए होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर दवा है। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको क्या केयर करने का है। सपोज़ आपको कोई पेशेंट को लगा हो तो उसको एक तो जो उनको जेनिटल पार्ट है अच्छी तरह वॉश कीजिए, उनको ड्राई और जो इनर वेयर है कॉटन का यूज़ कीजिए, और उनको जो भी ये प्राइवेट पार्ट में बहुत स्वेटिंग हो तो कोई टैल्कम पाउडर यूज़ कीजिए। क्या कोई होम्योपैथिक की दवा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये ठीक हो सकता है। मित्रों, आगे उनको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है। खाने में भी बैलेंस डाइट लो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या वेजिटेबल हो, सूप हो, या और प्रकार के जो फ्रूट्स है ये लो, ड्राई फ्रूट लो। ऐसे हेल्दी फूड खाने से तुम्हारा जो इम्यून बूस्टर घटेगा नहीं, तो ये रोग तुम्हारे पर हावी नहीं बनेगा। और रेगुलर एक्सरसाइज भी करने का है, योग करो, प्राणायाम करो, ये सब कुछ आपका बॉडी को एनहेंस करता है। जो वायरस आपके नर्वस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो गया है, ये उसको बाहर आने नहीं देगा। तुम्हारा इम्यूनो फोर्स ज़्यादा होएगा, तुम्हारा जो वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा बनेगा, प्लेटलेट्स ज़्यादा बनेगा, रेड ब्लड ज़्यादा बनेगा, तो तुम्हारा शरीर में खून की संचार भी अच्छा रहेगा, तो इम्यूनो फोर्स अच्छा रहेगा। मित्रों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे होम्योपैथ के पास जाके आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लो, धीरज से ट्रीटमेंट लो। जो भी प्रश्न पूछे उसको अच्छी तरह बताइए, क्योंकि इसमें हमारे लिए हिस्ट्री इज़ अ मेन थिंग। तो जो भी होम्योपैथ है इसके पास जाके आप खुले दिल से उनके धीरे धीरे आप पूछिए, उसका जवाब दोगे तो उनको ये जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम है ये फिजिशियन को मालूम पड़ जाता है, और ऐसी तरह आप फॉलो करोगे तो शॉर्ट आप यही रोग्स में बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए जो कॉमन मेडिसिन है, मैं आपको कॉमन मेडिसिन बताता हूँ। ये कॉमन मेडिसिन यूज़ करने से आपका जो मोटा मोटी जो सिम्टम्स है श्योर कर सकते हैं। पर ऐसे रोग में मेरा एक आपको एक रिक्वेस्ट है, ये खुद आप ट्रीट नहीं करो। आप कोई भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाओ, या हमारे सेंटर में भी आके आप हमारा साथ परामर्श करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म लोगे तो धीरे धीरे आपका बॉडी में जो सप्रेस है, जो जेनिटल हर्पीस, जिसको सेक्स ट्रांसमिट डिजीज़ बोलते हैं, मेनली ये पुरुषों में ज़्यादा होती है, फीमेल इज़ ओनली कैरियर्स, तो ऐसे रोगों में आप मुक्ति से बाहर आ सकते हैं। इसकी कॉमन मेडिसिन सबसे पहले है सिलीशिया। जो सिलीशिया हमारे जो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो जब भी इन्फेक्शंस हो जाता है और वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, और जो प्राइवेट पार्ट में वाइट सफ़ेद फुंसी आ गई हो, क्रैकनेस आ गया हो, थोड़ा भी उसको जो उसके प्राइवेट पार्ट में टच होने से ब्लीडिंग हो जाता है, कट हो जाता है, और दुखता है, पेनफुल रहता है, और पर्टिकुलरली जो जेनिटल ऑर्गन में उसका जो स्वेटिंग है, जो पसीना का जो स्मेल है, ये पिक्यूलर आए, आपको मालूम नहीं पड़े कि ऐसे कैसे बदबू मेरा शरीर में से आता है, तब आप सिलीशिया होम्योपैथिक 30 पोटेंसी में यूज कीजिए। सुबह दोपहर शाम को लेने से उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सेकंड थिंग, हेपारसल। जो हेपारसल नाम की जो दवा है, जो प्राइवेट पार्ट में ग्लैंड पेनिस में इन्फेक्शन होने के बाद पस जैसा जो छोटे छोटे इरप्शन आता है, पानी आ जाता है, इसमें इन्फेक्टेड लग जाता है, तब आप हेपारसल 30 पोटेंसी में दवा का यूज़ कीजिए। ये भी बहुत वंडर ड्रग्स है, सुबह दोपहर शाम कर लेने का है और लंबे टाइम तक लेने का है। थर्ड नंबर की दवा है सल्फ़र। सल्फ़र इज़ आवर कॉमन मेडिसिन। जब भी हमारा स्किन इन्फ्लेमेट हो जाता है, एक्यूट प्रॉब्लम होता है, स्मेल आता है, इचिंग हो जाता है, बर्निंग होता है, दर्दी को बुखार भी आ जाता है, बेचैनी लगता है, और बर्न लाइक फायर होता है, दर्दी को यही पार्ट एरिया में ठंडा पानी लगाए तो अच्छा रहता है, तभी आप ये सल्फ़र 30 होम्योपैथिक
दवा यूज़ करो तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। चौथा नंबर की दवा है नेट्रम्यूर। ये नेट्रम्यूर जो दवा है जो कॉन्टेजियस के उसको हर्पीस जेनाइटल हुआ है, इम्यूनिटी लो हो गई है, इचिंग रहता है, प्राइवेट पार्ट में धीरे धीरे उसका बाल निकल जाता है और छोटे छोटे जो फुंसी होती है सारा प्राइवेट पार्ट में आ जाता है। पेशेंट को वीकनेस लगता है, अशक्ति लगता है, सांस फूल जाता है और उसको हेडेक हो जाता है। जब भी सनलाइट में जाता है तब हेडेक हो जाता है। दर्दी को सॉल्ट खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, प्रिकल खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है। ऐसे जो दर्दी आपको मालूम पड़े तो आपको नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेने का है, लंबे टाइम तक लेने का है। तो धीरे धीरे ये जो एक्सटर्नल आपको उसका जो वेसिकुलर जो इरप्शन आया हुआ है ये धीरे धीरे कट डाउन हो जाएगा, स्किन एक्सटर्नली नॉर्मल हो जाएगा। इंटरनल के लिए आपको अच्छा होम्योपैथ के पास जाके आपका जो केस का वर्गीकृत करके ही दवा लेने का है, आप खुद उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो भी एक्सटर्नल आपको यूज़ करने का है तो होम्योपैथिक में आर्निका एंड कैलेंडुला जो मदर टिंचर है एक्सटर्नल आप लगाइए तो धीरे धीरे जो आपका वेसिकुलर्स है, इरप्शन है, पेन है, बर्निंग है, कटिंग पेन है, आजू बाजू के एरिया में रेड हो गया है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को अच्छा हो रहा है तो ये दवा कंटिन्यूस करो 2-3 महीना और ठीक हो जाता है तो उसको बंद करो। फिर से भी इरप्शन आ जाता है तो फिर से भी लो। जो आपका एक्सटर्नल के लिए मैं सलाह सूचन किया है, बट जब भी आपको इंटरनल कोई नए सिम्टम आ जाए फिजिकली मेंटली तो आप कोई अच्छे होम्योपैथ या हमारा सेंटर में आके भी आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।